नमस्कार छात्रों, हम बात करेंगे इस वीडियो में यहाँ पर देखिए पार्ट 5 भाग 5 जो है देखिए नदी तंत्र एवं परियोजनाओं से संबंधित। इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये रहा देखिए आपके सामने प्रश्न, और इसको थोड़ा हम यहाँ पर जूम इन कर लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने 81वां कि मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी हमने देखा, ये देखिए ताप्ती हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 82वां कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है। तो चंबल नदी देखिए महू के निकट जो जानापा पहाड़ी है वहाँ से देखिए निकलती है, इंदौर में। चलिए थोड़ा इसका यहाँ पर डिटेल समझते हैं। तो देखिए ये जो चंबल नदी है वो देखिए इंदौर जिले की महू तहसील के निकट जो जानापा पहाड़ी है उसके वांगचू पॉइंट से चंबल नदी का उद्गम होता है। और ये जो चंबल नदी है वो देखिए मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा यानी ऊपर वाली सीमा बनाते हुए यमुना नदी में समाहित हो जाती है यानी गिर जाती है। 83वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं बहती है यानी नहीं मिलती है। तो चंबल नदी में दी गई नदियों में से कौन नहीं बहती है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बेतवा। हम थोड़ा यहाँ पर इसके डिटेल समझ लेते हैं। देखिए चंबल नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वहीं तो है उसमें गिरती हैं। तो यदि हम लेफ्ट साइड से बात करें तो देखिए शिवना है और बनास है। यदि हम दाएं साइड से बात करें तो देखिए छिप्रा है, काली सिंध है, पार्वती है, सीप है और कूनो है। अगला है 84वां प्रश्न कि किस नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ये देखिए कहा जाता है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुल बेहरा। अब देखिए इसका हम थोड़ा डिटेल समझते हैं। तो देखिए छिंदवाड़ा जिला की बात करें तो ये जो नदी है देखिए कुलबेहरा, इसको देखिए छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहा जाता है। और छिंदवाड़ा जिले में जो है यहाँ पर माचा गौरा बांध और जो पेंच परियोजना है वो देखिए प्रसिद्ध है। और छिंदवाड़ा जिले की जो अन्य नदियाँ हैं उसमें देखिए पेंच है, कान्हन है, बोदरी है और सीतारेव प्रसिद्ध हैं। ये नदियाँ भी आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे 85वें प्रश्न की कि मध्य प्रदेश में जो उत्खात स्थलाकृति है इसका निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है। तो ये देखिए चंबल नदी है। अब जब ये जो नदी है वो उत्खात का मतलब है कि यहाँ पे एक प्रकार से गड्ढे बनाती है। क्या बनाती है? गड्ढे, यानी जिसे हम बीहड़ कहते हैं। तो ये देखिए बनाती है। तो कौन सी नदी है? चंबल नदी। ये देखिए कहाँ कहाँ पर कौन से जिलों में बनाती है। तो ये उत्तरी जिलों में, जैसे मुरैना है, और भी आपको ध्यान रखना, देखिए मुरैना है, भिंड है, ये आपको ध्यान रखना है। भिंड में इस तरह से मात्रा चढ़ती है। थोड़ा डिटेल समझते हैं। देखिए चंबल एक अध्यारोपित है यानी सुपर इम्पोसिड नदी है जो अपने मध्य भाग में उत्खात भूमि यानी बीहड़, जिसे रिवाइन लैंड कहा जाता है, वाली स्थलाकृति का निर्माण करती है। और जो बीहड़ प्रभावित जिले हैं मुरैना है, श्योपुर है और भिंड है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 86वां प्रश्न है, इसके बारे में देखिए। 86वां प्रश्न है, आपको बताना है उनकी लंबाई है। तो देखिए ताप्ती नदी की लंबाई दी गई है 724 किलोमीटर, जो बिल्कुल सही है। सोन नदी की लंबाई दी गई है 780 किलोमीटर, तो ये भी आपको ध्यान रखनी होगी, ये भी बिल्कुल सही है। वैनगंगा नदी की यदि हम लंबाई की बात करें तो 569, ये भी देखिए सही है। और जो माही नदी है इसकी लंबाई देखिए 583 है और ये भी क्या है? सही है। तो चारों सही है, यानी जो ऑप्शन डी होगा वो देखिए बिल्कुल सही होगा। बात करेंगे 87वें प्रश्न की कि मध्य प्रदेश के अतिरिक्त जो केन नदी है वो किस राज्य के मध्य से भी बहती है, यानी कहाँ से और भी बहती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ पर यदि बात करें तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये देखिए उत्तर प्रदेश से भी बहती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा देखिए आपके सामने, यहाँ पर थोड़ा हम इसके बारे में एक्स्ट्रा जान लेते हैं। तो देखिए केन नदी की बात करें, देखिए केन नदी का उद्गम उद्गम होता है देखिए कैमूर पहाड़ी में जो कटनी से होता है। और यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में जाकर क्या होती है, ये देखिए मिल जाती है। और ये यहाँ पर देखिए सोनार है, कोपरा है, ब्यामा है, और जो यहाँ पर बियरना है और खदर है, उर्मिल है और चंद्रावल है। ये देखिए इसकी क्या है, प्रमुख यहाँ पर सहायक नदियाँ हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। 88वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जो केन नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो केन नदी क्या होता है, देखिए कैमूर श्रेणी से। कहाँ पर होता है? कैमूर श्रेणी से होता है। अगला देखिए 89वां प्रश्न के मध्य प्रदेश की जो सोनार नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है, ये देखिए पूछा जा रहा है। तो ये देखिए केन नदी की, अभी हमने देखा है। 90वां प्रश्न है कि जो कोपरा है, कोपरा, व्यामा और बियरना, बियरना
बियरना ये किस नदी की सहायक नदी है, ये देखिए पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है देखिए केन नदी की। अभी आपने ऊपर देखा है। अब है 91वां प्रश्न और इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए 91वां प्रश्न में लिखा है कि कौन सी नदी कौन सी राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है, वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है चरणगंगा नदी, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान से इसमें दिया गया है, तो देखिए ये गलत होगा। ये बहती है देखिए चरणगंगा नदी बाधाव से, जो नीचे लिखा हुआ है बाधागढ़ वहाँ से, तो ये देखिए गलत होगा। गलत मनिहाय नदी इसमें दिया गया है कि ये बाधागढ़ से बहती है, तो नहीं, ये इसमें ये देखिए माधव से बहती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और देनवा नदी देखिए दिया गया है डायनासोर, तो ये गलत होगा। इसमें होगा देखिए सतपुड़ा, जो नीचे दिया गया है वो वाला उस राष्ट्रीय उद्यान से बहती है। और है देखिए तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत। और है जोबट नदी, तो जोबट नदी इसमें दिया गया है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये देखिए गलत होगा। ये देखिए बहता है डायनासोर वाले से, ऊपर वाला। तो ये चारों गलत हैं, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। बात करेंगे यहाँ पर अब हम अगले 92 में प्रश्न की कि जो चरणगंगा नदी है वो किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है, कहाँ से बहती है, तो अभी हमने देखा देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से। अब 93वां प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी नदी जो पन्ना बाघ यहाँ पर अभयारण्य है उससे गुजरती है। देखिए करेक्ट आंसर होगा पन्ना वाले से, देखिए केन नदी गुजरती है। थोड़ा डिटेल समझते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना, तो इससे देखिए केन नदी निकलती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से देखिए बंजय नदी, हालोन और सुपर्ण नदी। जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इससे देखिए पेंच और कान्हा नदी निकलती है। प्रश्न है कि कान्हा क्षेत्र में यानी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी बहती है, तो इन दिए गए ऑप्शन में देखिए सुपर्ण बहती है, तो ये वाला यहाँ पर हो जाएगा। अगला है 95वां प्रश्न कि जब आप अजयगढ़ किले पर जाते हैं तो आप किस नदी को देख सकते हैं, तो यहाँ पर जब आप पन्ना जा रहे हैं, मतलब जो अजयगढ़ है वो कहाँ पर है, वो देखिए पन्ना में है। तो पूछा है वहाँ पर कौन सी है, तो देखिए पन्ना, अजयगढ़ जाएंगे मतलब पन्ना जाएंगे, तो पन्ना में देखिए केन नदी है फेमस, तो बस करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, देखिए केन। थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं केन नदी के बारे में। कि पन्ना जिले में स्थित जो अजयगढ़ है उसके समीप केन नदी को देखा जा सकता है। और इसके अलावा जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, ग्रेटर गंगेरू अभयारण्य है, इसमें भी देखिए गेन जो केन नदी है वो देखिए प्रवाहित होती है। बात करेंगे हम 96वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार कीजिए। जैसे ताप्ती नदी है, ये इसका किनारे कौन सा स्थल शहर है, ये देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें दिया गया है कि ताप्ती नदी के किनारे देखिए भुसावल है, तो बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। दूसरा है कि बेतवा नदी के किनारे विदिशा है, तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही होगा। तीसरा है बैनगंगा नदी के किनारे छिंदवाड़ा है, तो ये देखिए गलत होगा। बैनगंगा नदी के किनारे आपको इस एक शहर याद रखना है, और वो है देखिए यहाँ पे बालाघाट। कौन सा याद रखना है, बालाघाट, जो इसमें नहीं है, तो ये देखिए गलत होगा। और सरस्वती नदी के किनारे इंदौर है, तो ये बिल्कुल इंदौर है सरस्वती नदी के किनारे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये इंदौर भी देखिए सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा पहला, दूसरा और चौथा। तो जो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा देखिए ये वाला सी वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा देखिए 97वां प्रश्न आपके सामने कि मध्य प्रदेश का जो विदिशा जिला है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो विदिशा है वो देखिए यहाँ पर बेतवा नदी के किनारे स्थित है। 98वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की जो राज्य सरकार है उसने मध्य प्रदेश की किस नदी में रेत खुदाई पर अनिश्चित प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये है देखिए यहाँ पर नर्मदा नदी। अब थोड़ा डिटेल समझते हैं किस तरह से प्रतिबंध लगा है। देखिए मध्य प्रदेश में जो मई 2017 है उसमें जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, और उन जो खनिज मंत्री थे देखिए राजेंद्र शुक्ल, उनके द्वारा नर्मदा नदी में रेत खुदाई पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया था। 99वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है, मतलब कहाँ से बेतवा नदी निकलती है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमरा, तो कुमरा गांव है जो कहाँ पर है, रायसेन में। चलिए तो डिटेल समझते हैं देखिए बेतवा नदी के बारे में। देखिए मध्य प्रदेश में जो बेतवा नदी है वो रायसेन जिले के कुमरा या कुम्हरा गांव से निकलकर उत्तर प्रदेश नदी में ये देखिए मिल जाती है। इस बेतवा नदी पर कौन कौन से बांध है, देखिए सम्राट अशोक बांध है, माता टीला बांध है,
राजघाट है और परीक्षा बांध है। बेतवा नदी की सहायक नदियाँ देखिए बीना, जामनी और धसान, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं 100वें प्रश्न की। इनमें से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? तो देखिए अभी अभी हमने देखा है, क्या है, अभी अभी हमने देखा है कि देखिए राजघाट बांध था इस पर, परीक्षा बांध था, परीक्षा और माता टीला भी था, लेकिन जो बाण सागर है ये देखिए इस पर नहीं है। चलिए, और अब हम इसी के साथ इस वीडियो, और आपको कमेंट कर बताना है कि ये जो बाण सागर बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है, बताना है आपको कमेंट कर, हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट का। चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमें आशा है कि यदि आप नए होंगे तो आपने अवश्य